एक ही शराब का पाउच, लेकिन 3 लोगों की मौत। और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव सुन रह गया। आखिर उस पाउच में ऐसा क्या था जिसने कुछ ही मिनटों में 3 जिंदगियां खत्म कर दी? और क्यों ये मामला साधारण नहीं बल्कि एक सोची समझी खौफनाक साजिश का हिस्सा निकला? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के दौराला इलाके में 3 अप्रैल 2026 की शाम बिल्कुल सामान्य थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही शाम कुछ परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुख लेकर आने वाली है। मनोहर पट्टी गांव का रहने वाला अंकित, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, अपनी रोजमर्रा की तरह उस दिन भी सरसों की पिलाई करने के लिए कस्बे में गया था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। सरसों इकट्ठा करता था, उससे तेल निकलवाता था और गांव-गांव जाकर उसे बेचा करता था और किसी तरह अपना परिवार वो चला रहा था और यही उसकी दुनिया थी। जब वो दौराला में एक आटा चक्की पर पहुंचा तो वहां बाबूराम प्रजापति और उनका दोस्त जितेंद्र कश्यप पहले से वहां पे मौजूद थे। दोनों ही उम्रदराज और अंकित के परिचित थे। बाबूराम ने कहा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और इसी इंतजार के बीच अंकित ने अपने पास से शराब का एक पाउच निकाला और मुस्कुराते हुए बोला कि चलो जब तक नंबर आता है थोड़ा पी लेते हैं। तीनों पहले भी कई बार साथ बैठकर शराब पी चुके थे, इसलिए इस बार भी उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और आराम से बैठकर शराब पीने लगे। लेकिन इस बार जो होने वाला था उसका अंदाजा तीनों में से किसी को नहीं था। जैसे ही शराब खत्म हुई, अचानक बाबूराम की तबीयत बिगड़ने लगी। वे घबरा कर बोले कि उनका दम घुट रहा है और सांस नहीं ली जा रही है। उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई कि तभी कुछ ही पलों में जितेंद्र और अंकित की हालत भी बिगड़ने लगी। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक साथ 3 मौतों की खबर पूरे इलाकों में आग की तरह फैल गई और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सबसे पहले शक जहरीली शराब पर गया, क्योंकि सिर्फ एक पाउच पीने के बाद वो भी 3 लोगों की मौत हो जाना जहरीले शराब की तरफ भी इशारा कर रहा था। पुलिस ने तुरंत शराब के ठेके को सील कर दिया, लेकिन वहां पता चला कि उसी दिन लगभग 350 पाउच बिके थे। ये सोचकर ही डर फैल गया कि अगर एक पाउच से 3 मौत हो सकती है तो बाकी के 349 पाउचों से कितने लोगों की जान जाएगी। अब मंदिरों और मस्जिदों से ऐलान कराया गया कि कोई भी शराब ना पिए और जिसने पी ली है वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। रात भर अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन अगली सुबह जो सच सामने आया उसने केस की दिशा ही बदल दी, क्योंकि बाकी किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। यानी कि समस्या जो थी वो शराब में नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसी एक पाउच में थी जो कि उन तीनों ने पी थी। अब पुलिस को समझ आ गया कि यह जहरीली शराब का मामला नहीं बल्कि एक साजिश हो सकती है। जांच शुरू हुई और सबसे पहले यह देखा गया कि अंकित ने शराब कहां से खरीदी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि वो उस दिन शराब खरीदने आया ही नहीं था, यानी शराब किसी और ने उसे दी थी। पुलिस ने अंकित के घर, उसके जानने वालों और कॉल डिटेल्स की जांच शुरू कर दी और तभी यहाँ पे एक नाम सामने आता है, पवन, जो उसी गांव का रहने वाला था और शादीशुदा होने के बावजूद पिछले 25 सालों से अंकित की बहन अलका के साथ उसके संबंध थे। ये बात अंकित को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसी वजह से वो अक्सर अपनी बहन के साथ मारपीट करता था। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं था। करीब 1 महीना पहले अंकित शराब के नशे में घर आया और उसने ऐसी हरकत करने की कोशिश की जिसने इस पूरे मामले को एक खतरनाक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। उस घटना ने अलका को अंदर तक हिला दिया था। डर और गुस्से से भरी अलका ने पवन को सारी बात बताई कि उसका भाई शराब पीने के बाद उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की थी। और जैसे ही पवन को ये सब बातें बताई गई, यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक खेल। पवन ने ठान लिया कि अब अंकित को रास्ते से हटाना ही होगा। अब पवन ने यहाँ पे इंटरनेट का सहारा लिया, अलग अलग तरीके खोजे और आखिरकार उसे एक ऐसा जहर मिला जो बिना किसी शक के काम कर सकता था, और वो था पोटेशियम साइनाइड। अब ये सिर्फ एक गुस्से का फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश बन चुकी थी, जिसमें हर कदम बहुत सोच समझकर रखा जाने वाला था। लेकिन पवन ये नहीं जानता था कि जो जाल वो बिछा रहा है उसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लोग फंसने वाले हैं और ये साजिश उसे सीधा जेल तक पहुंचा देगी। अब कहानी यहीं से और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि पवन ने सिर्फ गुस्से में फैसला नहीं लिया था, बल्कि उसने इसे एक परफेक्ट मर्डर बनाने की पूरी तैयारी की थी। इंटरनेट पर लगातार सर्च करने के बाद उसे पोटेशियम साइनाइड के बारे में जानकारी मिली। एक ऐसा जहर जो बेहद तेजी से असर करता है और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी को शक तक नहीं होता। इसके बाद पवन ने अपने एक जानकार सुनार अशोक वर्मा से संपर्क किया, जिसे यह भी अंदाजा था कि यह जहर किस गलत काम के लिए लिया जा रहा है।
फिर भी उसने मात्र 500 रुपए के लालच में पोटेशियम साइनाइड की गोली उसे दे दी। 30 मार्च 2026 को यह जहर पवन के हाथ में था। अब अगला कदम था इसे अंकित तक पहुंचाना। पवन ने पहले अलका को समझाने की कोशिश की कि वो खाना बनाते समय इस जहर को अंकित के खाने में मिला दे, ताकि किसी को शक भी ना हो और काम भी पूरा हो जाए। लेकिन जब अलका के सामने अपने ही भाई को जहर देने की बात आई तो उसके हाथ कांप गए। वो डर गई और उसने साफ साफ मना कर दिया और वो बोल दी कि ये काम उससे नहीं हो पाएगा। अब पवन के सामने एक नई चुनौती थी कि कैसे अंकित को जहर दिया जाए बिना किसी शक के। तभी उसे याद आया कि अंकित को शराब की आदत है और वो अक्सर मुफ्त में मिलने वाली शराब को मना नहीं करता। यही उसकी कमजोरी थी और पवन ने उसकी कमजोरी को हथियार बनाने का फैसला कर लिया। 2 अप्रैल 2026 को पवन ने अपने एक जानकार को 100 रुपए देकर देसी शराब का एक पाउच मंगवाया। उस व्यक्ति को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अनजाने में एक हत्या की साजिश का हिस्सा बन रहा है। जब शराब का पाउच पवन के पास पहुंचा तो उसने बहुत सावधानी से उस पाउच में एक छोटा सा छेद किया और पोटेशियम साइनाइड की गोली को बारीक पीसकर उस शराब में मिला दी और फिर उस छेद को फेविक्विक से बंद कर दिया ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। अब जहर तैयार था और बस सही मौके का इंतजार था। इसी बीच अलका ने पवन को जानकारी दी कि अंकित सरसों की पिलाई करने के लिए दौराला जा रहा है और रास्ते में एक पुलिया के पास से गुजरने वाला है। पवन तुरंत वहां पहुंच गया और जैसे ही अंकित वहां मिला उसने बड़े ही सामान्य तरीके से उससे बातचीत करनी शुरू की, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने कहा कि उसके पास एक शराब है और अगर वो चाहे तो उसे पी सकता है। अब मुफ्त की शराब देखकर अंकित खुश हो गया और बिना कुछ सोचे समझे वो पाउच ले ली। उसे क्या पता था कि उसी पाउच में उसकी मौत छिपी हुई है। इसके बाद अंकित सीधा आटा चक्की पहुंचा जहां बाबूराम और जितेंद्र पहले से मौजूद थे और अंकित ने फिर उन दोनों को भी शराब पीने के लिए बुला लिया। तीनों ने मिलकर ये शराब पी और कुछ ही मिनटों में तीनों की हालत बिगड़ने लगी और फिर उनकी मौत हो गई। पवन का प्लान तो सिर्फ अंकित को मारने का था, लेकिन उसकी साजिश ने 2 निर्दोष लोगों को भी जान से ले गए। पुलिस के लिए ये केस शुरू में पूरी तरह ब्लाइंड था, क्योंकि ना तो ये साफ जहरीली शराब का मामला था और ना ही कोई सीधे दुश्मनी का सुराग मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने हर छोटे छोटे सुराग को जोड़ा। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, लोगों के बयान और आखिरकार पवन तक पुलिस पहुंच ही गई। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरी साजिश का पर्दाफाश यहाँ पे हो गया। अलका, पवन और अशोक वर्मा तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जब इस केस का खुलासा हुआ तो पूरे इलाके में लोग हैरान रह गए कि एक प्रेम संबंध, गुस्सा और बदले की भावना इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है कि 3 लोगों की जिंदगी ही खत्म हो जाए। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि अपराध चाहे कितना भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। पुलिस ने इस मामले में इतने मजबूत सबूत जुटाए कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी लगभग तय है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि एक गलत फैसले और एक पल के गुस्से ने न सिर्फ एक परिवार को बर्बाद किया, बल्कि 2 ऐसे लोगों की भी जान ले ली जिनका इस दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि गुस्से और बदले में लिया गया फैसला कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि उसका अंजाम हमेशा उम्मीद से ज्यादा खतरनाक होता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।